रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जोया के दिल में सुकून नहीं था। सूफी बाबा की बातें अब भी उसके जहन में गूंज रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। ताज़ी हवा की तलाश में वो महल की छत पर आ गई। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ और क्यों? आसमान खामोश था। फिर अचानक टूटते सितारों की बारिश शुरू हुई। सफेद लकीरें एक के बाद एक। तभी एक नीला सितारा बाकियों से जुदा आहिस्ता आहिस्ता महल के पीछे गिरा और जोया को लगा जैसे वो सितारा उसे पुकार रहा हो। जोया खुद को रोक न सकी और महल के पीछे वाले बागीचे में पहुंच गई। लेकिन वहां कोई सितारा नहीं था, बल्कि नीले और सफेद लिबास में एक शख्स खड़ा था। उसके वजूद से हल्की नीली रोशनी और धुंध निकल रही थी। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है शहजादी, आपकी इन तेज नजरों ने मेरा अजूबा छुपने नहीं दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे अजूबे का एक नमूना था। उसकी नीली आंखें सीधे जोया की रूह तक उतर रही थी। तुम्हारा नाम? इब्राहिम। इब्राहिम। कुछ देर दोनों में बातें हुई, हल्की मगर गहरी। शहजादी, जब भी आप तन्हा हों, बस आसमान की तरफ नजर उठा लीजिएगा, मैं नजर आ जाऊंगा। और वो चला गया जैसे हवा में मिल गया। उसके जाते ही शहजादी भी लौट जाती है। रात गुजर गई और एक नई सुबह ने दस्तक दी। जोया अपने कमरे में थी, लेकिन उसका दिल अब भी बेकरार था। तभी कनीज आई, कई शाही लिबासों के साथ। बोलो शहजादी, तैयार हो जाइए, आज आपके लिए रिश्ते आए हैं। मेरे लिए रिश्ते? मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ। लेकिन और अब वो अभी समझ से? चुकी थी, अगर हकीकत तक पहुंचना है तो उसे शहजादी की हर जिम्मेदारी निभानी होगी। कनीज ने शहजादी को तैयार किया, एक बेहद सुनहरे लिबास में। दरबार आरास्ता था, मुख्तलिफ सल्तनतों के शहजादे मौजूद थे, लेकिन जोया की निगाह सिर्फ दो चेहरों पर जा टिकी, एक इब्राहिम और दूसरा हमजा। एक सुकून जैसा, दूसरा तूफान जैसा। दोनों शहजादे मामूली दिख रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ अजीब था, कुछ जो आम इंसानों में नहीं होता। दरबार के एक कोने में वजीर जलाल खड़ा था, चेहरे पर एक मुअद्दब मुस्कान, नजरें बड़े इत्मीनान से हर शख्स को, हर लम्हे को परख रही थी। बाहर से वो एक वफादार वजीर था, लेकिन अंदर एक और ही खेल चल रहा था। और अब क्या सौगात लेकर आएगा वक्त शहजादी जोया के लिए?